लगातार जारी है। बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीमारी से अब तक 133 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। चमकी से अकेले मुजफ्फरपुर में 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में करीब 400 से ज्यादा बच्चे अब भी मौजूद हैं जिनका की इलाज किया जा रहा है। इस बीच बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कल पहुंचे थे। वहां पर दौरा करने के लिए उनका जमकर विरोध किया गया। नीतीश वापस जाओ के नारे लगाए गए और आपको बता दें कि ये कहर जो है चमकी बुखार का, ये रुक नहीं रहा है लगातार और बच्चों का मामला सामने आता ही जा रहा है। मुजफ्फरपुर के दौरे के लिए जब पहुंचे थे तो उन्होंने सीएम का विरोध किया। लोगों का ये कहना था कि इलाज की व्यवस्था ठीक नहीं की जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बीमारी के आगे पूरे शासन प्रशासन ने सरेंडर कर दिया है? तो बता दें कि मुजफ्फरपुर तो वो इलाका है जो सबसे ज्यादा ग्रसित है। जैसा हमने आपको बताया कि 133 में से 107 बच्चों की मौत इसी इलाके में हुई है। लेकिन नालंदा इलाके से भी खबर आई है कि 9 बच्चों को चमकी बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 17 दिन से इस बीमारी का कहर है। क्या इसको भापा नहीं गया? क्या इसके इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही है? क्या वजह है कि बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं अस्पताल और उनको ठीक इलाज नहीं मिल पा रहा है? कहां कमी रह गई, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या प्रशासन इसको रोकने में नाकाम साबित हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है और इसी वजह से लोगों में गुस्सा भी है। इसीलिए परिजनों में गुस्सा है कि एक तो इतनी देर से बैठक बुलाई गई, पिछले कुछ दिनों में बैठक बुलाई गई थी, आपात बैठक, लेकिन उससे पहले कमेटी बनाई गई थी, ये भी आपको बता दें, और उस कमेटी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसीलिए 17 दिन से ये कहर जारी है। और अब जब एक तरह से आपातकाल स्थिति बन गई है कि लगातार बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं, 400 बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं जिनका इलाज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब जाकर हरकत में सरकार आई है और लोगों में जाहिर तौर पे गुस्सा है और वो यही कह रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है इस कहर को रोकने के लिए। ये आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर बैठक बुलाई गई है। पीएम द्वारा 3 बजे बैठक होनी है। इसके लिए आज नीतीश दिल्ली आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपके राज्य में चमकी बुखार का इतना कहर है, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन का लचर रवैया है तो वहीं अस्पतालों में अफरा तफरी है क्योंकि लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल, चमकी बुखार की चपेट में आ रहे हैं। एक फैक्ट आपको ये भी बता दें कि जितने बच्चों की मौत अभी हुई है चमकी बुखार से, उसमें 80% बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। ऐसे में क्या इसकी वजह है? क्यों इसे रोका नहीं जा रहा? क्या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? इसे अब तक क्यों नहीं भाप पाई है सरकार? इन तमाम चीजों को लेकर परिजनों में और आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शिव पूजन जो हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव पूजन, क्या स्थिति है इस वक्त अस्पतालों की? सबसे पहले ये अपडेट दीजिए और फिर ये बताइएगा कि कल नीतीश कुमार जब पहुंचे तो क्या हुआ था। देखिए, स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब मौत का आंकड़ा 112 छू रहा है। वो सिर्फ 2 अस्पतालों का हम आंकड़ा आपको दे रहे हैं, केजरीवाल और SKMCH। 3 बच्चों की मौत आज फिर हो गई है और तकरीबन 400 ऐसे बच्चे हैं जिनका अलग अलग जगह पर इलाज चल रहा है। अस्पताल में स्थिति काफी दयनीय है। एक एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 बच्चे हैं। दवाएं नदारद हैं और बार बार जो है अभिभावक यही कह रहे हैं कि दवाएं उन्हें बाहर से खरीद करके मंगानी पड़ रही है और उसके बाद डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की जबरदस्त कमी है, नर्सों की जबरदस्त कमी है। बताया जा रहा था कि एक टीम एक्सपर्ट्स की आएगी। वो टीम एक्सपर्ट्स जो है वो नाकाफी है। जिस तरीके से बिस्तर चाहिए, जिस तरीके से दवाएं चाहिए, वो मौजूद नहीं है। पहले केंद्रीय मंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया था लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। कल नीतीश कुमार गए और उसके बाद स्थिति जैसी थी वैसी ही फिलहाल बरकरार है और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने नारेबाजी की थी नीतीश कुमार के खिलाफ क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल शिव पूजन, ये भी बताइए, अस्पताल तो वहां और भी होंगे, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल सामने नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है कि पूरा राज्य मिलकर इस बीमारी पर काबू नहीं कर पा रहा है? एक आंकड़ा में यह भी मिला है कि करीब 400 बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं जिनका इलाज चल रहा है। जी हाँ, ये आंकड़े सही हैं कि 400 ऐसे बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए था ताकि अभिभावक उनको जानकारी हो कि चमकी रोग के लक्षण क्या है और लक्षण के ठीक जैसे ही लक्षण पता लगता है उसके बाद तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज किया जाना बेहद जरूरी है।
दूसरी सबसे बड़ी विडंबना है कि तमाम जो बच्चे आ रहे हैं अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, खास करके सरकारी अस्पतालों में, वो बेहद गरीब तबके के हैं, यानी कि उनके माता पिता के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल उनको लेकर के पहुंच सके। और सरकारी अस्पताल की सबको जानकारी है कि क्या स्थिति होती है, जिस तरीके से वहां पर तमाम दवाएं नहीं होती है, सुविधाएं नहीं होती हैं, एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 मरीज ले जाए जाते हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं। तो इसी का शायद कहीं ना कहीं खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं। और कभी बिल्कुल, ये तकलीफ लोगों की हम समझ सकते हैं। बहुत अमीर तबका नहीं है, सरकारी अस्पताल जा रहे हैं ये लोग और वहां पर न उन्हें बेड मिल रहे हैं, न दवाइयां मिल रही हैं, और जो बीमार बच्चे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जाहिर तौर पे उनमें नाराजगी भी है। बिहार में हम आपको बता रहे हैं 133 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसके बाद नीतीश कुमार की नींद टूटी, जिसके बाद सीएम मुजफ्फरपुर का दौरा करने पहुंचे। कल गए थे वो, लेकिन सिस्टम के हाथ अपने बच्चों की मौत से परेशान मां बाप का सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी किया। व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार व्यवस्था नहीं दिए हुए हैं। दिन रात हत्याएं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं और हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। चमकी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद फिलहाल मुजफ्फरपुर की सुध लेने पहुंचे नीतीश कुमार तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं SKMCH जायजा लेने के लिए क्या हालात है यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर मरीजों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो उदासीनता है इस अस्पताल में उस बाबत मरीज काफी आक्रोशित हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि क्यों ये इस तरह से उग्र हुए हैं लोग, क्यों नारेबाजी हो रही है मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? बिना पैसा का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई काम नहीं करता है। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है। मुख्यमंत्री आए हैं, क्या मांग है? उन लोगों से मांग है जो हॉस्पिटल को अच्छा सोसाइटी पे लाए, हमारी जनता के बात सुने। यहाँ पे थोड़ा ही व्यवस्था, साफ सफाई नहीं रहती है, दवा बाहर से लेना पड़ता है। कैसा हॉस्पिटल है? तो मरीजों की बहुत सारी मांगे, सबका यही मानना है कि SKMCH में जो व्यवस्था है वो लचर है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं ये आम लोग और नारेबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। चमकी बुखार से बिहार में हाहाकार मचा है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की नींद 17 दिन बाद खुली। करीब 1.5 घंटे उन्होंने उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में बिताए, मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से बातचीत की। अस्पताल के अंदर नीतीश कुमार थे और बाहर सुरक्षा का जबरदस्त पहरा। न तो मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा था, न ही आम लोगों को। गर्मी का हवाला देकर धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन बच्चों की मौत पर आक्रोश कहाँ थमने वाला। कई सप्ताह के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार पहुंचे हैं SKMCH। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कोई भी पेशेंट, मीडिया, किसी को भी SKMCH के इस फ्रंट दरवाजे से अंदर जाने को नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से कई ऐसे मरीज हैं जिनको काफी दिक्कत हो रही है। अब इस महिला को देखिए, अपने बच्चे को इलाज के लिए लेकर के जाना चाहती है। इसे लग रहा है कि शायद इससे भी चमकी है, क्योंकि बच्चा लगातार थरथरा रहा है। क्या हुआ है आपके बच्चे को? हाथ थरथरा रहा है, ये ऊपर ऊपर ताक रहा है बहुत। बुखार वगैरह भी है? नहीं, बुखार नहीं। आप जा नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ क्यों खड़े हैं? जाते हैं, जाने नहीं दे रहा है आपको? इधर से जाने दे रहा है कि नहीं आपको? जाने दे रहा है। तो जाकर के दिखाएंगे डॉक्टर को भी? जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हुजूम लगा हुआ है, बहुत सारे मरीज हैं, उनको लग रहा है कि वो जा नहीं पा रहे हैं। आप देखिए मरीज हैं, नीतीश कुमार का पूरा काफिला लगा हुआ है। मरीज जाने में उस तरफ अक्षम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हर बार यही होता है, जब भी किसी VIP की इस हॉस्पिटल में एंट्री होती है उसके बाद तकरीबन कमोबेश ऐसी ही स्थिति होती है। पेशेंट्स को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। 1 जून से ही मौत का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार को अब मौका मिला है SKMCH में आकर के सूरत हाल जानने का। नीतीश जब SKMCH से लौटने लगे तो वहां मौजूद मीडिया कर्मी
और लोगों ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन वहां मौत का आंकड़ा इतना बढ़ गया, वक्त इतना बीत चुका, पानी सर से इतना निकल गया कि मुख्यमंत्री के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। लोगों को सीएम साहब से जवाब नहीं मिला तो उनका सब्र का बांध फिर टूट गया। वापस जाओ। नीतीश कुमार कहाँ है? बिल्कुल जनता का एक भी बात नहीं बोले। सर नीतीश कुमार यहाँ आते क्या करने के लिए आते हैं? एक बात भी पब्लिक से नहीं बोले। यहाँ पे किस लिए आते पब्लिक से एक बात भी नहीं बोले। वो आप लोग कोशिश किए थे मिलने का? हाँ मिलने के हम लोग पूरा कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं जाना दिया अंदर में। क्यों क्या नाराजगी है? नीतीश कुमार जी जो है निकले और जनता का कोई फरियाद एक भी शब्द सुने, एक भी बात नहीं सुने और निकल के चल दिए। पुलिस वाले लोगों को रोकते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री का विरोध करते रहे। बच्चा पैदा हुआ मर गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार कौन है? ये बिहार गवर्नमेंट है। अगर ये 10 दिन पहले आते तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मुजफ्फरपुर में हेल्थ की हालत बहुत खराब है। सारे बच्चे, इस घर में एक बच्चा नहीं है, 9 साल में बच्चा पैदा हुआ मर गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा? SKMCH अस्पताल के बाहर कोई नीतीश कुमार से आश्वासन लेना चाहता था तो कोई अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए गुहार लगाने पहुंचा था। SKMCH में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई कहानी लापरवाही की आई है और कई कहानियां अब निकल करके सामने आ रही हैं मुआवजा नहीं मिलने की। रूपलाल पासवान है हमारे साथ, दर ठोकर खा रहे हैं। बच्ची की मौत हो चुकी है एंसेफेलाइटिस की वजह से और अब सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बता रहा, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा। आपका नाम क्या है और आपकी बच्ची कब एडमिट हुई थी? 10 तारीख को सर। क्या हुआ था उसको? उसको ये चमकी बुखार का बीमारी था। अच्छा, और उसकी मौत हो गई? जी। कब हो गई? 10 तारीख को। 10 तारीख को ही। तो फिर बच्ची को कैसे लेके घर गए आप? सरकारी एम्बुलेंस दे दिए, हम लोग व्याकुल हो गए, कुछ खोज पत्र किए नहीं, अब चल दिए। तब बाद में क्या हो रहा है आपके साथ? अब हो रहा है सर, जो सरकार मुआवजा की घोषणा की है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो सबों को दे। इंडिया नेक्स्ट के मंच से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी इसका गंभीरता से जवाब दिया।